इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का, आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। एक दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने का ऐलान किया गया। इसे लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर निशाना साधते हुए इसे छूट की जगह लूट करार दे दिया है। पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहां पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपए की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है। जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है, आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। वहीं नोटबंदी को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इस सरकार ने पहले तो नोटबंदी जैसा भ्रष्टाचार किया, फिर अपना ही छापा हुआ 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया। नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का, आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, ज़मीन पर कुछ कारखाने आ गए हों, तो हमें आप बताइए। बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है, सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतजाम नहीं। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी रोडवेज के बर्खास्त कंडक्टर मोहित यादव का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा। मोहित यादव ने बीते 3 जून को बरेली में बस रुकवाकर 2 यात्रियों को नमाज अदा करवाने के लिए रुकवाई थी बस। मोहित यादव की संविदा समाप्त होने के बाद से ही वो काफी परेशान चल रहा था और बीते दिनों उसने आत्महत्या कर ली थी। ड्राइवर, कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें। अगर किसी वजह से किसी की पूजा है, उसमें अगर बस रोक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है, उस पर लाठी मार रहे हैं आप, आवाज न उठे इसलिए लाठी चला रहे हैं आप। वहीं घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत का दावा करते हुए अखिलेश ने कहा, घोसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बचा ही नहीं है। घोसी चुनाव इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा क्योंकि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर उनके पड़ोस में उनके पास रहने वाले प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं ये अपना काम नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं। आपको बता दें, घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। हाल ही में दारा सिंह चौहान ने वहां के विधायक पद और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह पर दांव आजमाया है।